आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, आपको दिखाते हैं शब्द बाढ़ में। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की सैलरी बढ़ाने की सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन सामने आया। तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने 5 लाख नौकरियां दी थी। एनडीए सरकार नकलची सरकार है। बिहार की जनता को डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल सीएम चाहिए। हमारी पार्टी तो ऐसी है कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाया है। 5 लाख नौकरियां दी है। आज मजबूरी है, माई बहन मान योजना के दबाव में आज सरकार को जो है 10-10 हजार रुपया बांटना पड़ रहा है। ये सरकार नकलची सरकार है। विजन हमारा है और ये लोग केवल नकल कर सकते हैं, विजन नहीं ला सकते हैं। इसलिए जनता को इस बार ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। महिलाओं के लिए विशेष फैसले लिए गए, लेकिन तेजस्वी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीद से ज्यादा वोट मिले, ऐसे ही एनडीए बिहार में शानदार प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार कर रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए कर रही है, एक से एक डिसीजन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी इतनी अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं कि क्या करें, इसलिए आपत्तिजनक कुछ कदम उठा रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से जनता सारी चीजों को देख रही है। एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए के पक्ष में जनता रहेगी। बहुमत एनडीए के पक्ष में था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो जीत सुनिश्चित थी, लेकिन इतना ज्यादा वोट मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी। तो उम्मीद से ज्यादा वोट मिला है। जिन लोगों ने वोट दिया सब लोगों को हृदय से आभार। और बिहार विधानसभा का चुनाव अब सामने है, इसमें भी इसी तरह का दृश्य दिखेगा। जितना लोगों को अंदाज नहीं, उससे ज्यादा वोट से एनडीए यहाँ जीतेगा, सरकार बनाएगा। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महागठबंधन से सीएम का फेस लालू परिवार से अलग नहीं हो सकता, यानी तेजस्वी होंगे। ये बात पूरी बिहार की जनता जानती है। साथ ही दावा किया कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। युवा लाठीचार्ज का जवाब वोट के माध्यम से देंगे। महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा लालू जी या लालू जी के परिवार का, उनके बच्चे ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। भैया पहले बोले हुए जदयू 25 से कम सीट जीतेगी। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 2 महीना अने मार का राज भोग ले, मजा कर लें। अब बिहार की जनता पर जितना लाठी उन्होंने चलवाया है, उसका सबका हिसाब 2 महीना में जनता यहाँ करेगी। खासकर युवा करेंगे। जिन जिन लोगों पर लाठी चली है वो लोग अपने गांव में ये सुनिश्चित करेंगे कि नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नेपाल में अशांति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो आज वहां खुशहाली होती, लेकिन कांग्रेस की भूल की वजह से नेपाल भारत का हिस्सा नहीं। ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती है। लोगों में असंतोष होता है, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की भूल है। और अब बात यूपी की सियासत की। पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली देने का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए हैं। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश चौधरी ने राहुल गांधी से माफी की मांग भी की है। अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी मां को मां की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है, जिसके मां है राहुल गांधी का भी है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की मां से माफी मांगे। सीएम योगी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक परिवार के लोग पैसे लेकर भर्तियां करवाते थे, जिसके चलते कई लोग ऐसे हैं जो 8-10 जगहों से पैसा उठा रहे हैं। जल्द ही बाकी जीवन जेल में बिताएंगे। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था।
और किस प्रकार की भर्तियां होती थी। हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे।